अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वेट लॉस नहीं कर पाते, वो डाइट भी करते हैं, वो खाना पीना भी छोड़ते हैं, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उनका वेट लॉस नहीं हो रहा। सवाल रिदा से करता हूँ कि लोगों को वेट लॉस के अंदर कौन से इश्यूज आते हैं जिनकी वजह से वो वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। यानी कि वेट लॉस, ठीक है। अच्छा, वैसे वेट लॉस के लिए जो मतलब अगर कोई आम बंदा मेरी तरह का या कोई भी मेल फीमेल, तो उनका जो परफेक्ट टाइम है कि जिस टाइम में उनको ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि उनका वेट हो जाएगा, वो आप बताएं। अच्छा, वेट लॉस करने के लिए ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे ज़्यादा इफेक्टिव है कि उनका जल्दी जल्दी वेट लूज हो। वेलकम कहते हैं। और आज का पॉडकास्ट मेरे एक डाइटिशियन के साथ है जिनका नाम है रिदा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ रहे हैं वेट लॉस के अंदर, तो इसलिए मैं इनके पास आया हूँ ताकि इनसे बहुत सारी चीज़ें से पूछें और इससे आपको भी फ़ायदा होगा। आप लोगों को वेट लॉस में बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे और कौन सी प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इशू हाईलाइट हैं, उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले रिदा से सवाल करते हैं। पहला सवाल रिदा से करता हूँ कि लोगों को वेट लॉस के अंदर कौन से इश्यूज आते हैं जिनकी वजह से वो वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आजकल जो बेसिक इश्यूज हैं वेट लॉस के, वो ये है कि लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता। अब ठीक है। कुछ लोग घर पे वेट लॉस स्टार्ट करते हैं और अपने ही तरफ से वो यूट्यूब वीडियो से या कहीं से भी वो क्रैश डाइट स्टार्ट कर देते हैं, या खुद से वो देख लेते हैं कि अच्छा ये हमने ये भी खाना छोड़ दिया, ये भी खाना छोड़ दिया, ये भी खाना छोड़ दिया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों की बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं, क्रेविंग्स वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते, और कुछ जो है वो अंडरलाइंग कंडीशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जिनको डिस्कस करना, तो उनकी वजह से भी उनको वेट लॉस नहीं हो सकता। जैसे आजकल बहुत कॉमन कंडीशन है पीसीओएस औरतों में। थायराइड का जो इशू है वो मेल्स में भी कॉमन है और फीमेल में भी। हाइपोथायराइड मतलब थायराइड का हार्मोन आपकी बॉडी में कम है जिसने आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है। तो इस कंडीशन में भी आम बंदा घर पे खुद से वेट लॉस नहीं कर सकता। अब वो लोग करते क्या है कि घर में पाकिस्तान में बेसिकली जो आपके देसी पेरेंट्स हैं उन्होंने यही कहना है कि खाना पीना छोड़ दो, आप कम खाया करो, चला फिरा करो, तुम्हारा वेट लूज हो जाएगा। अब वो लोग क्या होता है कि एक तो वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ऑलरेडी वो खाना पीना कम कर चुके होते हैं, अपनी जो भी उनकी घर पे रूटीन होती है उसको एडजस्ट करके वो बीच में वॉक भी कर लेते हैं, कुछ लोग जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अब उनको अपनी अंडरलाइन कंडीशन का नहीं पता होता, उनको ट्रैक का नहीं पता होता, इसकी वजह से वो वेट लॉस नहीं कर पाते। अगर वो क्रैश डाइट भी करते हैं तो वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद फेड अप हो जाते हैं, तो इस वजह से वो वेट लॉस नहीं कर पा रहे होते। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं वेट लॉस कर पा रहे। क्योंकि एक आम बंदा है ना जिसकी बॉडी में कोई मसला नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो अगर 2000 कैलोरीज ले रहा है, अगर वो 2000 कैलोरीज को कट करके 1500 कैलोरीज पे आएगा ना, तो वो खुद ब खुद कुछ अरसे बाद जो है वो वेट लॉस करना स्टार्ट कर देगा, उसको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम है, जिनको कोई क्रोनिक स्टेट है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो लोग हमेशा ऐसे होते हैं कि उनसे आम रूटीन में घर में वेट लॉस नहीं होता। कुछ उनके जो है वो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो वो डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अरसा एक चीज़ पे जो है वो स्टिक नहीं कर सकते। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है कि बंदों को पता नहीं है उनके पता नहीं कि वेट लॉस, ठीक है। अच्छा, वैसे वेट लॉस के लिए जो मतलब अगर कोई आम बंदा मेरी तरह का या कोई भी मेल फीमेल, तो उनका जो परफेक्ट टाइम है कि जिस टाइम में उनको ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि उनका वेट हो जाएगा, वो आप बताएं। अच्छा, वेट लॉस का बड़े लोगों को मिथ है कि सर्दियों में तो वेट लॉस नहीं होता। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी गर्मियों में बड़ा वेट लॉस होता है क्योंकि गर्मियों में पसीना आता है। पसीना आता है। अच्छा, अब पसीने का और सर्दी गर्मी का वेट लॉस के साथ इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है। पसीना आएगा, वो आपकी बॉडी से वाटर वेट निकालेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डिहाइड्रेशन होगी, आप पानी पी लेंगे, वो दोबारा से उसको मेंटेन हो जाएगा। तो लोग कहते हैं जी हम गर्मियों का वेट कर रहे हैं ताकि हम लोग वेट लॉस स्टार्ट करें। सर्दियों में वेट लॉस ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने के लिए अपनी बॉडी थर्मोजेनेसिस हो रही है, वो थर्मोजेनेसिस भी कैलोरीज ले रही है, प्लस आप वेट लॉस कर रहे हो, कैलोरिक डेफिसिट में हो, प्लस आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा वेट लॉस करोगे। लेकिन हमारा मिथ ये है कि हम गर्मियों में वेट लॉस ज़्यादा करेंगे। अब सर्दियों में ये होता है कि हमारे कल्चर में आपको पता है हलवे और चाय और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि सर्दियों में लोग वेट गेन करते हैं। तो उन्होंने ये जो हलवों का कॉन्सेप्ट है ना, इसको उन्होंने कर लिया है, मिक्स कर लिया है कि सर्दियों में वेट लॉस नहीं होता क्योंकि सर्दी होती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक तो सर्दी में हम बाहर नहीं निकलते, एक्सरसाइज नहीं करते, दूसरा हमारी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मीठा बहुत खाते हैं हम लोग, कुछ सारा दिन सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाता है सर्दियों में, तो इस वजह से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी बेस्ट टाइम नहीं है। आप आपको लगे कि मैं ओवरवेट हो रहा हूँ, मैंने 3-4 किलो वेट गेन किया है, तो आप लूज करना स्टार्ट कर दें। उसको मत वेट करें कि सर्दी आएगी गर्मी आएगी, आप उसको लूज करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, वेट लॉस करने के लिए ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे ज़्यादा इफेक्टिव है कि उनका
जल्दी जल्दी वेट लूज हो, या एक डाइट प्लान के साथ में जिस तरह? अच्छा, ये कोई वो नहीं है कि जी आप बड़ी जल्दी फलानी चीज़ आप यूज़ करें तो आप वेट लॉस कर लेंगे। ठीक है। बहुत चीज़ें आजकल एडवर्टाइज होती हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। ठीक है। जो मेन कंपोनेंट्स हैं ना जिनसे आप वेट लॉस करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है आपकी डाइट। ठीक है। अब आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं फ़लानी मेडिसिन यूज़ करके, मैं फ़लानी जिम में जाके वेट लॉस कर लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी डाइट 70% तक आपका वेट लॉस में रोल प्ले करती है। जब तक आपने डाइट कंट्रोल नहीं करनी, आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये बड़ा मिथ है कि जी हम वो फ़लाना सप्लीमेंट यूज़ करेंगे। सप्लीमेंट्स नो डाउट बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आपके मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। लेकिन उनका कोई वो नहीं है कि आप डाइट आप निहारियाँ खा रहे हो, आप सिरी पाए खा रहे हो, आप नान चने खा रहे हो नाश्ते में और आप शाम को वो सप्लीमेंट लेके सो जाओ, आपको जी मैं सुबह स्लिम उठ जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो ये है डाइट। दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन-सा है? एक्सरसाइज़। आप एक्सरसाइज़ नहीं करोगे, आप हिलोगे ही नहीं, डाइट आप कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में आप हो, लेकिन वो आपका ऐसे होगा कि कुछ अरसे बाद वेट स्टक हो जाएगा, ठीक है? वो वहाँ से नहीं निकलेगा, फैट लॉस नहीं होगा। तो फैट लॉस के लिए आपको ग्लाइकोजन भी डिप्लीट हो जाएगी, आपका वाटर वेट भी शेड हो जाएगा, लेकिन आपका फैट लॉस नहीं स्टार्ट होगा जब तक आप एक्सरसाइज साथ में नहीं लगाते। थर्ड ये है कि लाइफस्टाइल को आप मॉडिफाई करें। अब ये नहीं है कि आप 2 हफ्ते 4 हफ्ते किसी डाइटिशियन से डाइट प्लान लेते हो, 2-4 महीने आप लेके आपने वेट लॉस कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे? आपने जो घर में पका फिर से खाना शुरू कर देना है। अब लोग क्या कहते हैं जी फलानी डाइटिशियन से मैंने वेट लॉस प्लान लिया था, मुझे तो बड़ी जल्दी वेट गेन हो गया। उसका डाइटिशियन से कोई लेना देना ही नहीं है। आपने डाइट प्लान लिया, खाया पिया सब कुछ किया, उसके बाद जैसे ही आप नॉर्मल आपने वेट लूज कर लिया, आइडियल बॉडी वेट पे चले गए आप, या जितना भी आपने लूज करना था, अब आपने दोबारा से वही रूटीन रख ली है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, कोई फायदा नहीं है आपकी 2-4 महीने की डाइट का। अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वेट लॉस नहीं कर पाते, वो डाइट भी करते हैं, वो खाना पीना भी छोड़ते हैं, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता है, इसके मेन इश्यूज क्या हैं? अच्छा, इसमें अभी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो 2 हैं, एक तो पीसीओएस है, एक थायराइड का प्रॉब्लम है। अब पीसीओएस तो ज़ाहिर सी बात है फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि आपके ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं और उसकी वजह से आपको पीरियड्स का इशू होता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, आपकी चिन पे बाल होते हैं और मतलब डिफरेंट सिम्टम्स हैं, वो अलग से डिस्कस कर लेते हैं। इन से पीसीओएस की वजह से अब इन बंदों के अंदर क्या होता है, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इस रेजिस्टेंस की वजह से आपका एक तो मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो है। दूसरा ये है कि आपकी बॉडी नॉर्मल जैसे आम बंदे का वेट लॉस हो सकता है, उनका नहीं हो सकता क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत वो स्लो हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस है बॉडी में। कुछ प्री डायबिटिक में भी स्टेज में होते हैं पीसीओएस के साथ, तो उन लोगों का वेट लूज़ नहीं होता। जब अब वो लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट उनको सजेस्ट करती हैं कि आप वेट लॉस करके आएँ। अब वो बीच में घूम रहे होते हैं, ना वो वेट लॉस कर रहे होते हैं, ना वो वहाँ से प्रॉपर कोर्स कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को पहले वेट लॉस इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप वेट लॉस करें, आपके हार्मोन्स थोड़े बैलेंस हो, उसके बाद आपको जो है वो मेडिसिन दी जाएँ ताकि आपका जो साइकिल इरेगुलर हुआ है, जो आपकी दूसरी सिम्टम्स आपको आ रही हैं वो ख़त्म की जा सके। अब हाइपोथायरॉइड है, ये मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है। पीसीओएस के ज़्यादातर जो पेशेंट है वो हाइपोथायरॉइड के भी पेशेंट होते हैं। अब थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब जब आपकी बॉडी में थायराइड है ही नहीं या बहुत कम है और आप टैबलेट्स पे भी नहीं हो, आपने अपनी किसी जनरल फिजिशियन से टैबलेट्स भी नहीं लगवाई हुई, तो आपका ज़ाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म ही नहीं है, तो आप कुछ खा भी नहीं रहे, तो वो फिर भी आपको वेट गेन, कॉन्टिन्यूस वेट गेन जो है वो देता रहेगा। तो इनको अगर आपको पीसीओएस है, आप अपनी सिम्टम्स पे गौर करें। अगर आपको हाइपोथायरॉइड है, अपनी सिम्टम्स पे गौर करें और उसको आप पहले अंडरलाइंग कंडीशन को ट्रीट करें, उसके बाद वेट लॉस करना स्टार्ट करें। अब अगर आप इस पे घंटों जिम में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, इनकी थोड़ी-सी डाइट भी स्पेसिफिक हो जाती है कि अगर आम बंदे को हम पोर्शन में दे देते हैं ना डाइट, इनको पोर्शन में नहीं करनी होती, इनकी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल स्किप करवानी होती हैं डाइट से। तो इनको वो चाहिए होता है और दूसरा इनको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि अगर वो 2 हफ्ते डाइट से वेट लूज़ नहीं करते तो उनको हो सकता है 2 हफ्ते में, उन 2 हफ्तों में ना फ़र्क पड़े, तीसरे हफ्ते में उनका वेट शेड होना स्टार्ट हो। अब वो क्या करते हैं, 2 हफ्ते डाइट की डिसहार्ट हो गए, छोड़ दिया, तो दोबारा उनका वेट लॉस नहीं होता। अच्छा, ये पीसीएस के मेन सिम्टम्स क्या है कि एक आम इंसान को पता चल सके कि यार मैं इस टाइम बीमारी में हूँ? अब पीसीओएस की सिम्टम्स ये हैं कि आपके पहले पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपका साइकिल जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है।
उसके बाद या तो वो बिल्कुल स्किप होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को पहले जो सिम्पटम्स पीरियड्स के नहीं आते, उनको दूसरे सब सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक्नी बहुत हो रही है, स्किन आपकी ऑयल सीबम बहुत एक्सेस प्रोड्यूस कर रही है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, खाना वही है, रूटीन वही है, लेकिन वेट गेन स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। अगर मैरिड हैं तो कंसेप्शन डिले हो रही है और मतलब उनको अगर तो पीरियड्स का नहीं भी इशू तो उनको दूसरी सिम्टम्स पे गौर करना चाहिए कि एक पे नहीं दूसरी भी देखें। कुछ लोग सब आते ही कहते हैं जी हमारे पीरियड्स तो रेगुलर है, हमें तो पीसीओएस नहीं हो सकता, लेकिन उनको बाकी सिम्टम्स देख लेनी चाहिए कि मुझे मेरी बॉडी में कोई और सिम्टम्स आ रही हैं, वो भी सडन आई हैं। सबसे पहला तो यही है कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है। उनका पहली कंप्लेन ये होती है कि हमारी वेट गेन हो रहा है, रेजिस्टेंस बहुत होता है, डार्क पैची एरियाज बनना शुरू हो जाते हैं और सबसे कॉमन पैच होता है नेक पे। अब ये लोग बड़ी क्रीम्स भी लगवा रहे होते हैं, बड़ा कुछ ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वो अभी इनसे कुछ और सवाल पूछते हैं जिससे लोगों का फ़ायदा हो जाए। इनसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी डाइट लोगों को कर लेनी चाहिए जिससे उनको वेट लॉस में फ़ायदा हो जाए, और उसके बाद एक्सरसाइज का ही पूछेंगे। बहरहाल पहला सवाल हमारा डाइट है, तो डाइट के बारे में पहले पूछते हैं, थोड़े से लोगों को टिप्स दे दें कि उनको अपनी डाइट प्लान किस तरह का रखना चाहिए। जो एक जनरल वेट लॉस प्लान हम इसमें देते हैं, अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस, हाइपोथायराइड में, वैसे भी वो वेट लॉस करना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि मॉडरेशन। आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उसको मॉडरेट अमाउंट में खाएं। ये नहीं कि आपने सुबह कम खाया है तो आपने दोपहर में कसर निकाल ली है, और अगर आपने दोपहर में कम खा लिया है तो फिर आपने सोते हुए कसर निकाल के आप सो गए हैं, तो ये नहीं करना। अपनी जो भी आपने डाइट में चीज़ रखनी है उसको मॉडरेट अमाउंट में खाएं। ये तो एक नॉर्मल बंदे का है। अगर वो हार्मोनल इम्बैलेंस का है तो उसमें फिर डिफरेंट, आपको पता है डाइट्स आजकल चल रही हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, प्रोटीन ज़्यादा कर दें, लेकिन वो एक लेमैन को इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, तो वो एक जनरल प्लान नहीं होगा। तो ये कि आप नाश्ता कर रहे हैं, अगर तो आप नाश्ता नहीं करते तो पहले नाश्ता करना शुरू कर दें, ठीक है। नाश्ता छोड़ने से कभी वेट लॉस नहीं होता। अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। चाय पी रहे हैं आप, उसमें चीनी मत डालें। आप 4 ब्रेड टोस्ट खा रहे हैं, उसकी जगह 2 कर लें। आप रोटी पराठा खा रहे हैं, पराठे की जगह रोटी को स्विच कर लें। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो मल्टीग्रेन की रोटी स्टार्ट कर लें, थोड़ा उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, होल ग्रेन्स कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। जो आप वाइट आटा यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह अगर आप सालन यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा मॉडरेट कर लें। जहाँ आप एक कटोरी भर के सालन खा रहे हैं उसको आप हाफ़ कर लें, 8 टेबल स्पून सालन कर लें। अगर आप अंडा खा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको कम ऑयल में बनाएं, या आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लें, ताकि आप जैसे ऑमलेट बना लें, शिमला डाल लें, पालक डाल लें, कोई ऐसी चीज़ डाल के उसकी क्वांटिटी बल्क कर लें ताकि आप सेटिस्फाई हों, लेकिन उसकी कैलोरी कंटेंट जो है वो कम कर लें। ये हो गया नाश्ता। उसके बाद अब ये है कि अब आप वेट ना करें कि मैं 10 घंटे बाद लंच ही करूँगा घर जाके, नहीं। आप अपने पास लो कैलोरी स्नैक रख सकते हैं जो कि आपको एक तो फिलिंग देते रहें, प्लस आपको एकदम से बहुत कैलोरी लोड ना दें। अब एक बंदा कुछ भी नहीं खा रहा, वो 4 बजे 3 बजे ऑफिस से जाके घर खाएगा, तो ऑब्वियसली उसको बहुत भूख लगी होगी, तो वो ज़्यादा खाएगा। अब इसकी बजाय अगर वो 11-12 बजे कोई स्नैक ले लेगा तो उसको 2-3 बजे वाली जो बहुत भूख लगी हुई है वो कम हो जाएगी। अब स्नैक लोग ज़्यादातर चाय को, बिस्किट्स को, रस्क को स्नैक समझते हैं। ये स्नैक नहीं है, इसमें 500 से भी ऊपर कैलोरीज है, 500 से 1000 के दरमियान। और जो पाकिस्तानी कड़क चाय पीते हैं वो तो वैसे ही बहुत उसमें कैलोरीज होती हैं। तो आप जैसे कोई नट्स रख सकते हैं अपने पास, कोई वेजिटेबल सैलेड आप बना के अपने लंच में लेके जा सकते हैं, कोई बीन्स रख सकते हैं आप, भुनवा लें, बीन्स भुनवा लें, या आप घर में खुद से उसको कर लें, ये रेत वगैरह में भून लें जिनमें आपको बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालना पड़े, वो आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। कोई फ्रूट रख सकते हैं आप, नहीं आप रख सकते तो आप उसको काट के लंच में ले जाएं फ्रूट सैलेड की फॉर्म में। मतलब आपने 500 से और 300 कैलोरीज के दरमियान का स्नैक रखना है। कोशिश करें कि 300 कैलोरीज का हो, लेकिन अगर कोई मेल है तो ज़्यादा है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो 500 तक भी कर ले। तो ये हो गया स्नैक। उसके बाद दोपहर का खाना है, कोशिश करें कि वही बात, रोटी खा रहे हैं मल्टीग्रेन की खाएं, 2 खा रहे हैं उसको कम कर लें। अगर आप 2 से भी ज़्यादा खाते हैं उस मतलब जितनी आप क्वांटिटी खा रहे हैं उसको हाफ कर लें, ताकि आपकी बॉडी में कैलोरिक डेफिसिट हो। वही बात है ना, आप पहले 3000 ले लें, अब आपने 1500 करना है या 2000। स्टार्ट में चले आप 2500 भी कर लें, 500 का भी डेफिसिट लगाएं। तो अब साथ आप क्या रखें, सैलेड रखें। सैलेड पहले हाफ खा लें बाउल, अब जब खा लेंगे तो आपकी भूख खुद ब खुद कम हो जाएगी, आपको रोटी की क्रेविंग या उसकी जो आपको उस टाइम रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी।
उसके बाद आप 4-5 बजे वाला जो आपका अनहेल्दी स्नैक है, जो हमारे पाकिस्तानियों में चलता है कि हमने चाय पीनी है और साथ में बिस्किट, रस्क और इस तरह की चीज़ें रखनी है, वो भी बहुत अनहेल्दी अप्रोच है। आप उस टाइम हेल्दी रखिए। अगर आपको बहुत ही एडिक्शन है और आप बहुत बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, पीसीओएस भी नहीं है, आपको हाइपोथायराइड भी नहीं है, डेली आप पी रहे हैं आराम से, तो आप उसमें चाय लें, लेकिन उसमें हाफ कप से ज़्यादा दूध ना डालें, आप उसमें चीनी मत डालें, मतलब उसको एक हेल्दी थोड़ा-सा उसके तरफ ले जाएँ। साथ आप उसमें कोई प्रोटीन सोर्स लें, जैसे नगेट्स तो खैर डीप फ्राई होंगे, कोई ऐसी चीज़ लें जो प्रोटीन में हो, शामी कबाब ले लें, कुछ वैसे ही बॉइल्ड ग्रिल्ड चिकन ले लें, साथ में थोड़ा-सा ले लें, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद रात को भी सेम दोपहर वाला सीन करें कि आप रोटी को कर लें रिप्लेस मल्टीग्रेन से, साथ में सैलेड रखें और साथ में जो भी आप सालन ले रहे हैं उसको कम क्वांटिटी में कर लें, अगर आप एक जनरल वेट लॉस प्लान फॉलो कर रहे हैं। अब बीच में जो है वो लोग कहते हैं हमें क्रेविंग्स होती हैं, अब रोटी अगर किसी ने छोड़ी है उसको क्रेविंग्स होती हैं, तो फिर वही बात है कि क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करें, उनको छोड़ ना दें। अगर आप 5-6 घंटे अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करेंगे, आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, आप फिर तीसरे दिन ब्राउनी खा लेंगे, आप तीसरे दिन पिज़्ज़ा खा लेंगे, तो आप बजाय उसको डिले करने की उसको हेल्दी फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो डाइट ने ही आपका मेजर रोल करना है। जब तक आप कैलोरी डेफिसिट नहीं करेंगे, नया फैट आपकी बॉडी में नहीं आएगा, पुराना कैसे मोबिलाइज होगा, वो कैसे बर्न होगा, तो नया रोकना है तो पुराना जाएगा। अच्छा, मेन किरदार तो डाइट बहुत ज़्यादा किरदार अपना अदा करती है, तो उसके अलावा एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी। लोग एक्सरसाइज के साथ एक साथ चीज़ चलती है मार्केट के अंदर, लोग हर्बल इफेक्ट्स मतलब हर्बल चीज़ें आ जाती हैं। लोग कहते हैं हम ग्रीन टी पियेंगे तो हमारा वेट लूज़ हो जाएगा, साथ हर चीज़ खा पी भी रहे हैं। और एक्सरसाइज में लोगों के दिमाग में मिथ होती है कि अगर हम रेगुलर वॉक करने लग जाएंगे तो हमारा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या थोड़ी हल्की जॉगिंग। तो इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। अच्छा, अब एक्सरसाइज में वॉक वॉक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी एक बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि मैंने वॉक स्टार्ट की, मेरा वेट लूज नहीं हो रहा। वॉक आपकी मेंटेनेंस के लिए होती है कि आपने जितनी कैलोरीज ली हैं, आप अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए वॉक कर रहे हो, उसमें कैलोरीज बर्न होंगी। आप देखें फ़ोन पे आजकल गैजेट्स आए हुए हैं, आप उसमें 10,000 स्टेप लेके देखें, हार्डली 100-150 कैलोरीज बर्न होती हैं। तो 100-150 कैलोरीज बर्न होने से आपका वेट लॉस तो नहीं होगा। हाँ, उन लोगों का होगा जिन्होंने कभी ज़िंदगी में की नहीं है, अगर वो करना स्टार्ट करें उनकी होगी। लेकिन थोड़ा बहुत कार्डियो, जिससे आपकी हार्ट बीट तेज़ हो, जिससे आपको स्वेटिंग हो, उस एक्सरसाइज को आपको ऐड करना लाजमी है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। दूसरा ये हर्बल का जो इफेक्ट है कि हर्बल सप्लीमेंट्स और ये वो सारा कुछ, तो उसमें जो सबसे पहले ग्रीन टी आती है कि मैं ग्रीन टी पी रही हूँ तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। ग्रीन टी कभी वेट लॉस नहीं करेगी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। इसीलिए बॉडी लाइट भी फील होती है कुछ अर्सा, लेकिन वो वेट लॉस नहीं कर सकती। कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो वेट लॉस में हेल्प करती हैं, जिनमें दालचीनी और ज़ीरा भी वेट लॉस में हेल्प करता है। इसके अलावा गार्लिक, जिंजर, ये सारे वेट लॉस में हेल्प करते हैं, लेकिन इनको मॉडरेशन में लेना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं है कि आप कहो कि भाई वेट लॉस करता है जिंजर और एक बंदा दोपहर शाम एक लहसुन खाना शुरू हो गया तो उसका वेट लॉस, ऐसे भी नहीं होगा। उसको मॉडरेशन में कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, जहाँ पे वो आपको फ़ायदा दे, तो साथ में वेट लॉस होगा। अब सप्लीमेंट्स देखें तो जो तो टीज़ ऐसी हैं, जो सिनेमन टी है, वो भी ऑब्वियसली करेगी आपका वेट लॉस। कोई अगर क्यूमिन टी है, जीरे का पानी पी के वेट लॉस कर रहा है तो कर ले, लेकिन ये है कि मॉडरेशन में ले ले। 1 टीस्पून आप उसको डाल के एक दफ़ा, जो शाम को वो अनहेल्दी चाय ले रहा है, इतनी कड़क चाय पी रहा है, वो उसकी जगह पे ये वाली टीज़ रिप्लेस कर दें, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं। मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुआ होगा तो आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वही है कि कोई मिरेकल नहीं है। आप बगैर डाइट के, बगैर एक्सरसाइज के आप कहो कि जी मैं अब दालचीनी इस्तेमाल कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरा वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको दूसरी चीज़ों का भी बीच में ख्याल रखना पड़ेगा। या आप अगर रेशो देखें तो 70% अगर डाइट कर रही है तो 10-20-25% साथ में एक्सरसाइज कर रही है तो 5% आप कर लें कि ये चीज़ें हेल्प करती हैं। लेकिन जिस तरह लोग यूज़ कर रहे हैं कि अंधाधुंध सुबह जो है वो आप डाइट कोई नहीं कर रहे, पराठे खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, और दोपहर को भी आपने फास्ट फूड भी खाया सारा कुछ, और रात को आप टी पी के सो के ये सोच रहे हो कि सुबह मैं स्लिम हो जाऊंगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज़ को मॉडरेशन में यूज़ करें। हेल्प करती हैं, नो डाउट ये चीज़ें हेल्प करती हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, लेकिन सडन इफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं देती जब तक आप डाइट कंट्रोल नहीं। डाइट, एक्सरसाइज, हर चीज़। एक मार्केट में एक चीज़ चलती है, कीटो डाइट बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसके बारे में आप बताएं लोगों को। जैसे वो आ जाता है कि सामने आपके ऐड आ जाता है कि आप 1 हफ्ता कीटो डाइट करें, मतलब उसके अंदर और आपका 30 किलो वज़न कम हो जाएगा। वैसे एक इंसान का नॉर्मली, मतलब मेजॉरिटी के हिसाब से एक परसेंटेज होती है कि आपका मंथ के अंदर अगर आप डाइट, एक्सरसाइज, हर चीज़ करें तो आपका इससे ज़्यादा वेट लॉस नहीं हो सकता, इतना को होगा।
अच्छा, ये डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक कुछ है। लोगों का सिर्फ वेट और सॉरी डाइट और एक्सरसाइज के साथ ही 10-10 केजी वेट लूज हो जाता है। अच्छा। और कुछ लोग बेचारे 2-3 केजी से ऊपर नहीं जाते, लेकिन जो एक हेल्दी वेट है वो 4 to 5 केजीज है। डाइट, एक्सरसाइज और अगर आपने साथ में कोई बूस्टिंग इफेक्ट के लिए कोई चीज़ लगाई हुई है, हर्बल सप्लीमेंट कुछ भी, तो ये देना उसने इफेक्ट यही है कि वेट लॉस होगा, लेकिन वो 4 to 5 हेल्दी है। ठीक है। अब कुछ लोग ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रश के चक्करों में वो क्रैश डाइट करते हैं। एक तो क्रैश डाइट से वापस बहुत जल्दी आता है, क्योंकि जब आप क्रैश डाइट आप जिंदगी भर तो नहीं कर सकते। आपने 2 दिन क्रैश डाइट की, हफ्ता की, 2 हफ्ते की, 15 दिन की, 20 दिन की, उसके बाद आप वापस जब अपनी नॉर्मल रूटीन पे आए तो ऑब्वियसली वो दोबारा गेन होना शुरू हो जाएगा। कीटो कुछ कंडीशंस में बहुत अच्छी है, जैसे अगर डायबिटिक है कोई पेशेंट और हम उसको कार्ब्स बिल्कुल नहीं देना चाह रहे और उसकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इस तरह के पेशेंट्स को आप दे सकते हैं। कुछ और भी मेडिकल कंडीशन है जिनमें हम कीटो सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी कीटो नहीं कर सकते। वेट लॉस अगर किसी ने बंदे ने करना है तो अब वो बंदा बगैर किसी वजह से कीटो करना शुरू कर दे। तो अभी मैं रिदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। उम्मीद है बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, डीपली भी बताई हैं, बेसिकली भी बताई हैं। तो जिस लोगों को अगर आपने पर्सनली तौर पे अगर एक डाइट प्लान लेना है, इनसे आपने गाइडेंस लेनी है, तो मैं इनका इंस्टाग्राम, इनका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा अपनी पोस्ट के एंड पे, और फिर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रिदा आपका। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने आवाम की अवेयरनेस के लिए एक सेशन कंडक्ट किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को ज़रूरी नहीं पता होता, वो बेचारे घर में ही पागल हो रहे होते हैं। परेशान होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से किसी एक इंसान को भी अगर फ़ायदा हो जाएगा तो यही हमारी कामयाबी है।